मेरी निजी उपवास की हकीकत जाल में फैल गई और आते जाते यह मेरा फालतू का लफड़ा है, खाली पीली आ बैल मुझे मार है, कर नहीं पाया तो निजी हो गया, इस प्रकार के वाक्य सुनाई देने लगे। लेकिन मैं किसी भी प्रकार के निंदा को मन पे नहीं लेने वाला था। 181 पाउंड्स। दिन रात वह कार्ड मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। वजन कम करना ही पड़ेगा, इस विचार से मेरी नींद उड़ गई। नींद कम होने से वजन कम होता है, इस विचार के कारण मुझे उस बात का कुछ नहीं लग रहा था। मैं पहले जैसे गहरी नींद नहीं सोता था। इस बात पे मेरी धर्मपत्नी का बिल्कुल भरोसा नहीं था। खर्राटे तो लगाते हो पूरी रात, इस प्रकार के जवाब वह मुझे करती थी। 2 महीने के अंदर 50 पाउंड वजन कम ना करूं तो बोलना। यह भीष्म प्रतिज्ञा करके मैं आहार शास्त्र पर लिखी किताबों में रुचि रखने लगा। प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त पदार्थ आदि शब्दों के बारे में मेरी आस्था बढ़ने लगी। पूरी थाली में पदार्थ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बल्कि सिर्फ कैलोरीज दिखाई देती थी। और खुशी की बात ये थी कि वजन कम करने की विद्या में निपुण हो गया विशेषज्ञ मुझे रोजाना दर्जनों तक मिलने लगे। इतना ही नहीं तो हमारे मोहल्ले के जिन लोगों ने मेरे उपवास की अवहेलना की थी, उन्हीं लोगों ने मुझे डाइट की सलाह दी। उदाहरण के लिए सोकाजी त्रि सोकाजी त्रिलोकेकर। मैं आपको बताता हूँ पंत, डाइट कीजिए। आलू छोड़ दे, आलू का नाम मत लो। हाँ, तो आप कहाँ रहते हो, ऐसा अगर कोई पूछे तो सिर्फ चाल में ऐसे बोलना। आलू चाल में मत कहना, वजन बढ़ जाएगा। खी खी खी। जनोबा रेगे इस इंसान को क्या बोले, मेरे समझ में नहीं आता। हमेशा तिरछा बोलेगा तो क्या करे। लेकिन शोका जी ने उसे चुप कराया। ए इडियट, हर एक चीज में क्या जोक मारता है हमेशा। मैं आपको बताता हूँ पंत, तुम आलू छोड़ो। मैंने क्या क्या छोड़ दिया तो मेरा वजन कम हो जाएगा, इस बात की सूची आलू से चालू हो गई। आलू तो फिर भी ठीक है, लेकिन पंत पहले चावल खाना छोड़ो। एक सलाह, चावल से कोई थोड़ी ना मोटा बनता है। हमारे कोकन में तो हर कोई चावल खाता है कोई मोटा। आप दाल खाना छोड़ दो, काशीनाथ नाडकर्णी ने बोला। मुख्य बात चीनी छोड़ना है। क्या मैं आपको बताऊं, नमक छोड़ दो, मक्खन घी छोड़ दो। हफ्ते भर में 10 पाउंड वजन कम नहीं किया तो नाम बदलूंगा। हमारे हेड क्लर्क की पत्नी का वजन कम हुआ। पहले तेल और तला हुआ भोजन छोड़ दो बाबू काका। दिन के दौरान सोना बंद करो। वास्तव में ताश खेलना छोड़ दे, बैठे रहने से वजन बढ़ता है। लेकिन मैंने इन सभी लोगों का सुन मन की करने की ठान ली। पहले उपाय के तौर पर मैंने आहार परिवर्तन शुरू किया। चीनी में सबसे अधिक कैलोरीज होती है, इस वजह से प्रथम बिना चीनी चाय चालू किया। पहले कुछ पहले दिन कुछ खास फर्क नहीं महसूस हुआ। पहले दिन कुछ खास फर्क नहीं महसूस हुआ। घर में चीनी पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। बीवी को पूरी दिवाली खट्टा मीठा बना के निपटाने की सख्त चेतावनी दी। बच्चों के लिए चाहिए तो कुछ थोड़े मीठे पदार्थ बना सकती हो, इतनी छूट दे दी। पहले ही दिन मुझे फर्क महसूस होने लगा। चावल खाना बिल्कुल ही बंद करना मुश्किल था, इसलिए सिर्फ पहला वाला चावल और छाछ वाला चावल रख बीच वाला चावल बंद कर दिया। सिर्फ उबली हुई हरी सब्जी का सेवन कैसे कर पाऊंगा, यह विचार कितना खोखला था, इसका अनुभव उसके सेवन के बाद आया। और रोज की सब्जी में
बीवी अलग क्या बनाती है, इस बात का अंदाज अभी तक नहीं आया। पहला दिन ठीक से गया और दूसरे दिन व्रत पर आघात करने वाला प्रसंग आ गया। पहले दिन आधे से अधिक कार्यालय में मेरी वजन कम करने वाली व्रत की वार्ता चली गई थी, लेकिन दूसरे दिन हमारे अण्णा नाडगौड़ा की प्रमोशन होने की वार्ता आ गई और उसने पूरे सेक्शन को पार्टी दे दी। कैंटीन के महाराज ने तो मेरे डाइट का बदला लेने का निश्चय कर पदार्थ बनाए थे, और अगर नहीं खाए तो अन्ना नाडगौड़ा बुरा मान जाएगा। बेचारा 6 वर्षों बाद इफिशिएंसी बार के जाल से बाहर निकला था। महाराज ने मिठाई में शक्कर न डाल शक्कर में मिठाई डाली थी। हर एक निवाले के साथ हजारों से अधिक कैलोरीज पेट में जा रही थी। इस कारण खाया हुआ कुछ मीठा नहीं लग रहा था। बटाटा वड़ा था, मतलब और ज्यादा कैलोरीज। चिवड़ा शुद्ध वनस्पति से बना, इस कारण और कैलोरीज। और इतना सारा ठूसने के बाद आखिर में पकौड़ों के बिना कैसी पार्टी। इस भिकोबा मुसड़े के ताने से चिढ़कर नाडगौड़ा ने स्पेशल पकोड़े की फिर से ऑर्डर दी। आखिर में मैं बेचैन हो गया। पकोड़े की छठी प्लेट खाने बाद मैं अत्यंत नम्र स्वर में आजकल मैं डाइट पे हूँ ऐसा बोल देने से सभी ने मुझे पागल करार दिया। अरे पंत, खाने और वजन के बीच क्या संबंध है? भिकोबा मुसले बोला। मैंने देख 21 गुलाब जाम खाए, इतना ही नहीं तो मैंने पूरी जिंदगी कभी एक्सरसाइज नहीं की। आप कुंभ राशि और कुंभ विवाह है ना, सिर्फ हवा खाने से भी तू इसी प्रकार मोटो ही रहेगा। मोटापा थोड़ी ना अपने हाथों में है। नॉनसेंस, जगदाळे चिल्लाया। रनिंग कर हर रोज, दौड़ने से भी ज्यादा रस्सी कूद करो। मेरी मानो पंत, मेरी बहन का वजन 40 पाउंड कम हो गया रस्सी कूद करने से, कुमारी कमलिनी केंकरे बोली। आखिर में सबके अनुसार मैं सुबह रनिंग करूंगा और शाम को रस्सी कूद, ऐसे तय कर दिया गया और मैंने 7वीं कटोरी से पकोड़ा उठाया। लेकिन मेरी बीवी का मेरी डाइट को लेकर उत्साह अवर्णनीय था, क्योंकि रोज कुछ तो चमत्कारिक पदार्थ मेरे खाने की थाली में आने लगे। एक दिन सिर्फ चिचिंडा उबला हुआ उसने मुझे खिलाया। सहजन, चिचिंडा, भिंडी, लोबिया फली आदि दुबली पतली सब्जी का खुराक उसने चालू किया। गोभी, कॉलीफ्लावर जैसी मोटू मंडली को रसोई घर से हकाल दिया गया। सुबह की चाय भी पहले जैसे थी वैसे नहीं रही। बिना शक्कर वाली चाय इतनी कड़वी लगती होगी, इस बात की मैंने इससे पहले कभी भी कल्पना नहीं की थी। चाय शुरुआत में बिना शक्कर की होके भी इतनी कड़वी नहीं लगती थी, लेकिन अभी क्यों लगती है? इतना बोल दो। ऐसा बोलने पे बीवी से स्पष्टीकरण मिला। ये बात मैंने थोड़ी ना फालतू में की थी। सुनिए, मतलब शुरू में मैंने आपको जो बिना शक्कर चाय दी थी वह बिना शक्कर थी ही नहीं। नहीं थी? लेकिन तुमने बिना शक्कर चाय क्यों बोला? अरे, थोड़ी सी बच गई थी चीनी, वह खत्म होने तक सोचा उपयोग करे। कल खत्म हो गई। आज से बिना चीनी चाय बनाई तो है, बिना चीनी डाले। मतलब खलास। अरे, कितनी लाख कैलोरीज गई होगी मेरे पेट में। अब काहे का कम होता है मेरा वजन? लेकिन बोला क्यों नहीं मुझे? खाली पीली शोर मत करना। वजन का क्या है, धीरे धीरे कम होगा। और किसी से मांग के नहीं खाते हैं हम, खुद की कमाई का खाते हैं। बढ़ता है तो बढ़ने दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू निकाल के थाली रखते हुए और मेरे वजन कम करने का संकल्प को और सुरंग लगाते हुए वह बोली। लड्डू क्यों बनाए? चीनी होगी उसमें। हट। लड्डू बगैर चीनी हमारे पूरे खानदान में नहीं बनाया किसी ने। तात्पर्य, चाय बिना चीनी की थी ये बात तो सच है, लेकिन लड्डू के रूप में कुछ कैलोरीज मेरे पेट में गए आखिर। कूदने वाली रस्सी का सिर्फ एक बार प्रयास किया
और पहली कूद आखिरी हो गई, क्योंकि 8/10 के हमारे बैठक कक्ष में पहले रस्सी को पूरा घुमाना मुश्किल। एक बार सिर से रस्सी दूसरी तरफ गई तो ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल और दवाई की शीशियां नीचे ले आई। दूसरी बार आधा गैलरी और आधे घर में खड़े होकर रस्सी घुमाई तो आचार्य बर्वे जी की गले में जा पहुंची। वे पहले से मुझ पर गुस्सा थे। मैं उपवास कर रहा हूं यह जानकर चाली की सभी मंडली आके मिल गई, लेकिन आचार्य बाबा बर्वे बाजू वाले मकान में रहने वाले होने के बावजूद नहीं आए, क्योंकि उपवास यह उनका खास आरक्षित विषय था। यह दुष्टता मेरे गले में रस्सी डालकर आपने की यह अच्छा हुआ, लेकिन आपकी उम्र को शोभा न देने वाले इस शोर शराबे को दूसरा कोई मेरे जैसे होता तो मर गया होता। तो तुम्हारी खैर नहीं थी, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैंने यह जानबूझ के नहीं किया आचार्य। मैं तो वजन कम करने के हेतु रस्सी कूद कर रहा था। कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्या मतलब? अपनी जुबान पे अंकुश नहीं है आपका। संयम चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, और उसके लिए प्रथम कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब कूदना शुरू करने के लिए मैंने लाज शर्म भी छोड़ दी, यह आप देख रहे हो ना बाबा। ठीक है, पहले बात करना छोड़ दो। बात करना छोड़ दो? बिल्कुल। खाने के लिए मुंह का उपयोग कम करना पड़ेगा, इस बारे में तो सोचा तुमने, लेकिन बोलने के लिए भी तो उसका उपयोग बंद किए बगैर तुम्हारी जुबान तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा बाबा, मैं अत्यंत दयालु स्वर में चिल्लाया। लेकिन क्यों? इतना संयम नहीं है आप में? मौन की शक्ति महान है। मौन ही एक शक्ति है। मौन ही। कूदने की रस्सी का एक छोर हाथ में लिए बाबा 1 घंटा मौन का महत्व इस विषय पर बकबक कर रहे थे। आखिरकार उनका वाक प्रवाह रोक कर मैं चिल्लाया, लेकिन बाबा, अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो खाऊंगा क्या? मतलब? बात करने और खाने में क्या संबंध है? मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूँ बाबा, दिन भर मुझे बातें ही करनी पड़ती है। फिर कौन सा वजन कम कर पाओगे आप? अत्यंत करुण भाव से देख बाबा चल दिए, और उनके गले में अटकी रस्सी को मैंने तभी क्यों नहीं तान दिया, इस विचार से मुझे पश्चाताप होने लगा। लेकिन इसके बाद मैं चिढ़ गया और ठान लिया कि बस, जब तक वजन कम नहीं होता तब तक उपवास। मुझे मैं दुबला पतला होने के सपने आने लगे। भरी हुई थाली से मैं उठने लगा, बिना चीनी और बिना दूध की ही नहीं, बल्कि बिना चाय का चाय भी मैं पीने लगा। चीनी को देख मेरे शरीर में आग जलने लगी। केवल फल खाकर मैं जीने लगा। नींबू का रस तो मानो मुझे अमृत जैसा लगने लगा। शीतोष्ण दूध के लिए मैं कभी कभार अंधेरी के गौशाला में जाने लगा। कूदने वाली रस्सी को केवल नीचे की मंजिल पे रहने वाले लोगों के दुष्टता और द्वेष से की गई तकरार के कारण रोकना पड़ा। 10 छलांग पैर न अटकाए लगाने तक मैं पहुंचा था। कार्यालय से छूटने पर मैं गिरगांव रास्ते से दौड़ लगा के आने लगा। केवल पौष्टिक और सात्विक आहार चालू कर दिया। करीब करीब 10-12 दिन यही क्रम चालू था। मुझ में हो रहा बदलाव सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। छोटे बच्चे बीज रोपण करके पौधा कितना बढ़ गया, यह पौधे को बाहर निकाल कर देखते हैं। उसी प्रकार रोज शाम जाके वजन की जांच करे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैंने उस इच्छा को दबा के रखा। बराबर 1 महीने बाद मैं वजन की जांच करने वाला था। पूरा 1 महीना घी की बूंद मेरे पेट में नहीं जाने वाली थी, सिर्फ दूध। बदकिस्मती से
हर रोज गाय का शीतोष्ण दूध मिलने की सुविधा नहीं थी, लेकिन कुल मिला के आहार व्रत जोर से चालू रखा। एक पखवाड़े के भीतर सिर्फ 2 ही बार चीनी वाला चावल हुआ। एक बार शोका जी ने चोरी छिपे झींगा वाला चावल खिलाया और निचली मंजिल वाले भाऊजी पसरटवार जी ने एक बार नागपुरी वड़ा वाला चावल भेज दिया था। इतने अपवाद छोड़ चावल को हाथ नहीं लगाया। इस कारण खासकर चर्बी युक्त पदार्थ शरीर में कम गए। मेरा कुल निश्चय देख मोहल्ले के लोगों का मेरे प्रति सम्मान बढ़ जाना मेरे सूक्ष्म नजर से छूटा नहीं जा सकता था। जो लोग मेरी डाइट की और उपवास का मजाक करते थे, उन्हीं लोगों ने पंथ बदलाव दिख रहा है ऐसा बयान देना चालू किया। जनोबा रेगे जैसे बहुत ज्यादा खराब पड़ोसी भी पंथ बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हो गए यह स्वीकार करने लगे। इस लोगों की प्रशंसा के कारण मुझे डर लग रहा था तो एक ही चीज का, और वो थी मुट्ठी भर मांस उगाना। लेकिन ऐसी दुर्लभ प्रशंसा सुनकर मैं विचलित नहीं होने वाला था। इतना असामान्य संयम और जीभ पर नियंत्रण के बाद कम से कम 20 से 25 पाउंड से मेरा वजन कम होना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास था। और इसी विश्वास से हमारे ऑफिस के सामने वाले तौलने की मशीन पर पैर रखा और सिक्का डालकर टिकट निकाला। 1 महीना पहले इसी मशीन ने मेरा वजन 180 पाउंड दिखाया था। पूरा 1 महीने का उपवास, निराहार, रस्सी कूद आदि कठिन साधना करने के बाद आज टिकट पर वजन 1 मिनट के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, 192 पाउंड। और भविष्य था, आप बहुत समझदार और गंभीर है। आजकल मैंने वजन और भविष्य इन दोनों चीजों की चिंता करना छोड़ दिया है, और खासकर डाइट के रास्ते तो इस जन्म नहीं जाने वाला। नहीं नहीं, वजन का रास्ता तो अलग ही कांटों से होकर जाता है।